हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अवनीत कौर की कैसे जन्नत जुबैर रहमानी अनुष्का सेन के साथ दिखने वाली इस एक्ट्रेस ने अपनी इनोसेंस को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खो दिया और अपने फेस का कुछ ऐसा हाल बना लिया है। अवनीत एक चाइल्ड एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने 2010 में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने एक और डांस शो में पार्टिसिपेट किया, डांस के सुपरस्टार, और यहीं से अवनीत को काफी शो के ऑफर मिलने लगे थे। 2012 में उन्होंने मेरी माँ टीवी सीरियल से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था और झलक दिखला जा एक मुट्ठी आसमान जैसे शो में काम भी किया। इवन जल्दी ही उनको मूवीज के ऑफर भी मिलने लगे थे। 2014 में उन्होंने रानी मुखर्जी की मूवी मर्दानी में उनकी डॉटर मीरा का रोल प्ले किया था। इमेजिन कितनी बड़ी फीमेल एक्ट्रेस की बेटी का रोल प्ले करना, और वो भी तब जबकि मूवी में कोई भी मेल एक्टर नहीं था। इसके साथ साथ अवनीत टीवी सीरियल्स में भी काम कर रही थी, जैसे 2014 में उन्होंने हमारी सिस्टर दीदी में खुशी का, 2014 में चंद्र नंदिनी में राजकुमारी चारुमती का रोल प्ले किया था। बट अवनीत का मोस्ट फेमस टीवी शो जिससे उनको काफी ज्यादा फेम मिला, अच्छी खासी पहचान मिली, और वो शो था 2017 में सब टीवी पर आया, अलादीन। नाम तो सुना होगा, एंड ये मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट शो था। इसमें उन्होंने सुल्ताना यास्मीन का रोल प्ले किया था एंड उनके को एक्टर थे सिद्धार्थ निगम। एंड सिद्धार्थ के साथ लोगों को इनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। लोग सिद्धार्थ के साथ उनका नाम जोड़ रहे थे और इससे शो को अच्छी खासी टीआरपी भी मिल रही थी। एंड 2020 में अवनीत ने ये शो कोविड के कारण जो है वो छोड़ दिया था। एंड जैसा कि बॉलीवुड का भी हाल है, कोविड के बाद कोई ही मूवी ऐसी होगी जो कि बॉलीवुड में हिट जा रही है। एंड टीवी शो का तो पूछे ही मत, लोगों ने टीवी शो को इतना ज्यादा सीरियसली लेना बंद ही कर दिया था। बट फिर भी गिने चुने कुछ शो ऐसे थे जो कि हिट हो जाते थे, और बाकी चाइल्ड एक्टर्स जैसे कि अनुष्का सेन, अश्नूर कौर को मेन लीड तक के रोल मिलने लगे थे टीवी शो में। बट अवनीत को तो टीवी इंडस्ट्री जैसे भूल ही गई थी, बिकॉज अवनीत जो थी वो अब मूवीज में काम करना चाहती थी, और कहा जाता है इसलिए उन्होंने अलादीन शो भी छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ वेब सीरीज और कुछ मूवीज में काम किया, जैसे कि 2024 में पार्टी टिल डाई, 2023 में चिड़िया खाना, 2023 में एक और मूवी आई थी उनकी, कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनी थी ये मूवी, और उस मूवी का नाम था टीकू वेट शेरू। ये मूवी जो थी, ये जितनी भी मूवीज आई थी, उनकी वेब सीरीज आई थी, ये सारी की सारी फ्लॉप हो गई थी। और टीकू वेट शेरू तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी रही थी। जब मूवी में अवनीत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बीच किसिंग सीन आया तो लोगों को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एज गैप था वो था 27 से 28 साल तक का, यानी फादर की एज के आदमी के साथ किसिंग सीन करना। और कंगना ने तो उसको ये कहकर भी जस्टिफाई कर दिया था कि मैंने खुद 16 साल की एज में मूवीज में काम करना शुरू किया था, और हमें यंग एज में ही जो है वो काम करना शुरू कर देना चाहिए। इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब इस किसिंग सीन के बारे में पूछा गया कि लोग आपको इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तब नवाजुद्दीन ने कुछ ये बोला था कि रोमांस जो है उसकी तो कोई एज ही नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको रोमांस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे टाइम पे जो है वो रोमांस कुछ और ही होता था, हम सालों तक प्यार में डूबे हुए रहते थे और इश्क में रहती थी। आज शाहरुख खान को जो है वो रोमांटिक सीन करने पड़ रहे हैं, रोल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नल्ली है उन्होंने, और सो इनके अकॉर्डिंग आजकल जो है ना वो प्यार से व्हाट्सएप पे होता है और ब्रेकअप भी वहीं पे होता है। आजकल की जो यंग जनरेशन है जो कि ये मानती है कि इतनी एज गैप के एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में जो किसिंग सीन है वो सही नहीं है, उनको इन्होंने नल्ली बोल दिया है। इनको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। अब हद है इतनी ज्यादा एज गैप को नॉर्मल शो करना और उसके पीछे कोई भी लॉजिक लगा देना, भले ही इसकी वजह से नॉर्मल लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो, कि कैसे 35-40 साल के जो आदमी है वो ये सोचते हैं कि उनकी शादी किसी 18-19 साल की यंग लड़की से हो जाए। इस मूवी के बाद अवनीत की जो इनोसेंट इमेज उन्होंने क्रिएट की थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। एंड और पिछले 3-4 साल से ये भी देखा गया है कि अवनीत अब बस सोशल मीडिया पर काफी सारी ऐसी पोस्ट करती है, जैसा कि आपको इन फोटोज में दिख रहा है। लोगों ने उनको दिशा पटनी से कंपेयर करना शुरू कर दिया है, बिकॉज अब उनकी मैक्सिमम फोटोज कुछ ऐसी ही होती है ताकि मेल ऑडियंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट। इवन अवनीत के फेशियल फीचर्स भी काफी चेंज हुए हैं, उनके लिप्स पहले से काफी अलग दिखते हैं, जैसा कि इन्होंने लिप फिलर्स कराए हों। और अवनीत से जब इस बारे में बात की गई तब उन्होंने कहा था, कई बार मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि अरे इसने अपने फेस पे काफी कुछ कराया है, ये काफी चेंज हो गई है।
ये बहुत ही अलग दिखने लगी है। बट जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तब मैं 7 से 8 साल की थी, तब मैं एक बच्ची थी। अब काफी ज्यादा अंतर आ गया है पहले से और अब में। अब मैं 23 साल की हूँ। ऑफकोर्स काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो तो दिखेंगे ही। आप प्यूबर्टी को हिट करते हो, आपके फीचर्स जो है वो चेंज होते हैं, आप बड़े होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैंने अपनी स्किन को टाइट करने के लिए सब कुछ किया है, जो भी मैं कर सकती थी, बट मैंने अपने फीचर्स को चेंज नहीं किया है। जैसा कि लोग मेरी नाक के बारे में बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे जो फीचर्स हैं वो पहले के जैसे ही हैं। यानी वो एक तरह से ना भी कर रही है और हाँ भी कर रही है, बट शी वॉज नेचुरली ब्यूटीफुल। और अभी वो अपने एज से थोड़ा ज्यादा के दिखने लगी है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड में बाकी जो एक्ट्रेस जो नेपो किड्स होते हैं, जैसे कि शनाया कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर, इन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी से पहले ही सर्जरी का सहारा लिया था ताकि ये और ज्यादा अच्छा दिखे। और मे भी अवनीत भी यही चाहती है और इसलिए वो इंस्टाग्राम पर अपने आप को काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई शो करती है, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, और फिर भी उतना काम उनको जो है वो नहीं मिल रहा है। जबकि इनके जो बाकी के को एक्टर्स थी उनको काफी ज्यादा शो मिल रहे हैं। जब उन्होंने टीवी शो करना बंद कर दिया था तब भी उनकी एज की जो एक्ट्रेस रही है उनको काम मिल रहा था, और इवन आज भी उनको काम मिल रहा है। जैसे कि जन्नत जुबैर रहमानी लाफ्टर शेफ में काम कर रही है, अशनूर कौर जो है वो बिग बॉस में आई थी। बट अवनीत को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है जैसा कि पहले किया जाता था जब वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी। इवन उनका जो फ्रेंड सर्कल है अब तो वो भी चेंज हो चुका है। उन्होंने अपनी उन फ्रेंड्स से दूरी बना ली है जिनके साथ वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी। अब उनका पूरा फोकस बॉलीवुड पर है, जिसके लिए उन्होंने कुछ ये वाला रास्ता अपनाया है। एंड अपनी एज से ज्यादा अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये जो आइडिया उन्होंने निकाला है कि इस तरह से मे भी उनको लगता है कि शायद उन्हें मूवीज मिल जाएंगी। वैसे उनका जो ये आइडिया है वो उनका कब तक साथ देगा, बिकॉज बॉलीवुड में कुछ टाइम के बाद एक्ट्रेसेस को भाव तक नहीं दिया जाता, उनको मूवीज नहीं मिलती। वैसे आपको क्या लगता है कि अवनीत कौर के इस बिहेवियर पर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।